जब भारत माता की रक्षा के लिए हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होते हैं तो हम घर पर रहकर क्या कर सकते हैं। देशभक्ति सिर्फ बंदूक उठाने का नाम नहीं, देशभक्ति है जिम्मेदारी उठाने का नाम। हर वो इंसान जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, जो अपने परिवार, समाज और पर्यावरण के लिए जागरूक है, जो भारत के जीवन मूल्यों को अपनाता है, वो सच्चा देशभक्त है। योगा बायोग्राफी, एक कदम देश के लिए, जहां हम सिखा रहे हैं कि कैसे योग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि राष्ट्र को भी स्वस्थ बना सकता है। देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े होकर नहीं बल्कि हमारे हर कार्य में समाहित होती है। हमारा काम हमारे देश की सच्ची सेवा होती है। ईमानदारी से काम करना, राष्ट्र की धरोहर को बचाना और किसी भी चीज को क्षति नहीं पहुंचाना, यह भी हमारी देशभक्ति का हिस्सा है। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी जिम्मेदारी, चाहे वो कामकाजी हो, किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये सब मिलकर ही देशभक्ति की नई परिभाषा बनाते हैं। हमारा जीवन, हमारे कर्म, हमारी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति सम्मान, यह सब हमारे देशभक्ति के प्रमाण हैं। लेकिन क्या होता है जब कुछ लोग अपनी भावना और आक्रोश में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरकार वही सार्वजनिक संपत्ति हमारे समाज, हमारे देश के लिए है। लेकिन क्या होता है जब कुछ लोग अपने गुस्से और विरोध को हिंसा और आगजनी में बदल देते हैं। जब वो सड़कों पर उतरकर बसों को जलाते हैं, रेलगाड़ियों में आग लगाते हैं, स्कूलों की दीवारों को तोड़ते हैं, हॉस्पिटल की खिड़कियों को तोड़ते हैं, तो वे ये भूल जाते हैं कि ये संपत्ति किसी सरकार की नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक की है। यह हम सबकी धरोहर है। जब लोग बिजली के खंभे गिराते हैं, जब किसी दफ्तर को तोड़ते हैं, तो वे अपने ही देश के विकास को पीछे धकेलते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि उनका व्यवहार देश के लिए सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि राष्ट्र के हृदय पर गहरी चोट है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की निजी संपत्ति जब्त की जाए और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई सार्वजनिक संपत्ति की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। क्योंकि देश से प्रेम सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होता बल्कि उसकी एक एक ईंट, एक एक सड़क, एक एक दीवार की रक्षा करने से होता है। अगर हमें वास्तव में देशभक्ति का मतलब समझना है तो हमें अपने राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करना होगा। जो लोग इस तरह की हिंसा और नफरत फैलाते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि यह देश किसी के व्यक्तिगत गुस्से का शिकार नहीं हो सकता। देशभक्ति मैदान में ही नहीं, मन, मस्तिष्क और जीवन शैली में भी होती है। हम जो काम करते हैं उसे ईमानदारी से करें। हम जो भी कदम उठाते हैं उसमें राष्ट्र के हित का ध्यान रखें। इसी तरह हम अपने देश की असली सेवा कर सकते हैं। और अंत में हर उस वीर को नमन जो सीमाओं पर तैनात है, जो समंदर की लहरों में भी तिरंगा को संभाले खड़ा है, जो आसमान की ऊंचाई में देश की निगरानी कर रहा है। हम जानते हैं आपने अपने परिवार, अपनी जिंदगी से बढ़कर देश को चुना है। एक भारतीय नागरिक की तरफ से हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका यह बलिदान ही वो वजह है कि हम अपने घरों में चैन की सांस ले पाते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नेवी, एयरफोर्स और हर वो रक्षक जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लिए खड़े हैं, आपके इस देश प्रेम को हम कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।